आप सब बचपन में कार्टून तो देखते होंगे और गेम्स भी खेलते होंगे। तो बचपन से ही मुझे गेम्स और कार्टून्स बहुत पसंद थे और मैं हमेशा कार्टून देखता रहता था। जैसे कि मेरे जितने भी टीवी में शोज़ आते थे वो सारे शोज़ मेरे फेवरेट थे। और शिनचैन हो गया अपना, ये मोटू पतलू, डोरेमोन एंड ये मिस्टर बीन, बेन 10, ये सारे शोज़ मुझे बहुत पसंद थे। और इनमें से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था डोरेमोन। क्योंकि डोरेमोन के लगभग मैंने सारे एपिसोड देख रखे और सारे एपिसोड मेरे फेवरेट एपिसोड हैं। और इन सब एपिसोडों में से जो सबसे प्यारा एपिसोड लगा मुझे डोरेमोन का लास्ट एपिसोड आपने शायद देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा। तो चलिए पहले लास्ट एपिसोड के बारे में हम बात कर लेते हैं। एपिसोड का शुरुआत होता है जिसमें प्रेसिडेंट सीनियर और जियान साथ में बैठ कर नोबिता का इंटरव्यू देख रहे हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। और डेकोसी से कहता है, हाँ ये नोबिता है जिसको सबसे ज्यादा मशीन की नॉलेज है। आज जापान को इस पर नाज है। ये अच्छी बात है ना? प्रेसिडेंट डेकिसुगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोबिता तो अब विदेश से वापस आ गया है, हमें उसे कॉल करना चाहिए। बचपन के वो दिन क्या दिन थे हमारे लिए। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है क्योंकि आज सिर्फ मैं तुम दोनों से ही मिल सका। यहाँ पे डेकोसी कहता है, तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? उन यादगार पलों को भुला देना आसान नहीं है। ये झटकेदार था, मुझे ये सुनकर झटका लगा। पर हम सब दोस्त हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते? लेकिन इससे हम सबका फ्यूचर बदल गया। वो तो जैसे अचानक गायब ही हो गया। उसके बाद से नोबिता भी बदल गया। इसको हम समय का खेल कह सकते हैं। सीन वापस से 35 साल पहले जाता है और जहाँ पे नोबिता डोरेमोन के मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। अभी दो, अभी का मतलब अभी, मुझे भी चाहिए। डोरेमोन के हाथ से बुक गिर जाता है। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? नोबिता कहता है, डोरेमोन तुम ठीक? अरे कुछ तो बोलो। डोरेमोन, मुझसे मजाक करना बंद करो। डोरेमोन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? डोरेमोन डोरेमोन से कांटेक्ट करता है और डोरेमोन से पूछता है, ये डोरेमोन को क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। ये क्या हुआ डोरामी, मुझे बताओगी? डोरेमोन हिल क्यों नहीं पा रहा? शायद उनकी बैटरी खत्म हो चुकी है। बैटरी खत्म हो गई? नोबिता ओह फिर ठीक है, चलो फिर इसकी बैटरी जल्दी से बदल दो। ये उतना आसान नहीं है। कैट नोबिता को समझाती है कैट रोबोट की बैटरी उनके कानों में होती है और डोरेमोन ने अपना कान पहले ही खो दिया है। तो इस वजह से हम उनकी बैटरी चेंज नहीं करते। अगर हम उनकी बैटरी चेंज करें तो ये पूरी तरह रीसेट हो जाएगा और अपनी पूरी याददाश्त खो देगा। ये झूठ है ना? एक बैटरी बदलने से याददाश्त कैसे जा सकती है? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हर टाइप के रोबोट को एनर्जी देने की जरूरत होती है, लेकिन जो रोबोट कमजोर होते हैं जैसे कि डोरेमोन है, उनको एनर्जी देते वक्त याददाश्त जाने की खतरा होती है क्योंकि वो लोग ओल्ड मॉडल के होते हैं। तभी नोबिता उठता है और कहता है, और बहुत बस हुआ, अब मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ। डोरेमोन उसे रोकने की कोशिश करती है और नोबिता, क्या तुम ठीक हो? वो भर कैसे गया? तब डोरेमोन नोबिता को समझाती है, डोरेमोन की बैटरी ख़त्म होने की वजह से तुम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। ये टाइम पेट्रोल के नियम के खिलाफ है। मैंने टाइम पेट्रोल को समझाने की कोशिश की पर वो माने नहीं। ये टाइम पेट्रोल वालों के लिए भी नया है। उन्होंने भी पहली बार देखी है। तो फिर मैं क्या करूं? ओह हाँ, अगर उसके कान वापस लगा दिए जाए तो उसकी याददाश्त बच जाएगी, है ना? डोरेमोन नोबिता को समझाते हुए कहती है, तुम डोरेमोन का पॉकेट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उनका पॉकेट भी टाइम मशीन के साथ जुड़ा हुआ है और टाइम पेट्रोल इसकी इजाज़त नहीं देता। तभी नोबिता कहता है, उनके क्रिएटर को बुलाओ। तो डोरेमी कहती है, उनके क्रिएटर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। हम इसके साथ जो भी करेंगे इसके याददाश्त पे असर पड़ेगा। नोबिता, हम एक दूसरे से टाइम टेलीविजन पे बात कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहली ये कि मैं वहाँ पर आके तुम्हारी मदद कर दूँ अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो,
या फिर टाइम पेट्रोल खुद वापस जाके डोरेमोन की मदद कर दे। इससे डोरेमोन ठीक हो जाएगी पर उसकी याददाश्त चली जाएगी, पर तुम्हें नया डोरेमोन दे दिया जाएगा। और दूसरी चॉइस ये है कि हमें फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे हमें हमारे पुराने डोरेमोन वापस मिल जाएगा। तभी नोबिता की मॉम डोरेमोन और नोबिता को डिनर नोबिता के लिए डोरेमोन, डिनर तैयार है। वो दोनों कहाँ हैं? शायद उन दोनों ने फिर से झगड़ा किया है, इसलिए किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बुलाते। नोबिता अपने कमरे में बैठ के डोरेमोन के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था, और ये वही वक्त होता है जब नोबिता अपने आप से कुछ वादा करता है। याद है जब हम पहली बार मिले थे, वो न्यू ईयर का दिन था। मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो, और हम बहुत जगह घूमे भी थे, है ना? फ्यूचर, पास्ट और कई रहस्यमय जगह है, और हमने कई बार बहुत पंगे लिए हैं। डोरेमोन, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब तुम लल्लू दिखते हो, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने कभी ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहा, पर तुम्हें पता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, है ना? और हम बहुत लड़ते भी थे, पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद हम वापस दोस्त बन जाते थे। पर कुछ तो बोलो डोरेमोन, डोरेमोन। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोबिता आगे क्या करेगा? क्या वो अपने दोस्त को बचा पाएगा? नोबिता क्या करने का सोच रहा है? आगे देखने के लिए एपिसोड पे बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोबिता यूनिवर्सिटी में होता है, और ये मेरा फेवरेट सीन है। टॉप किया, जहाँ उसने टॉप किया होता है और वहाँ पे उसे उसके मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सुजुका उसे रोकती है और कहती है, कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक बार फिर से हाई स्कोर किया है। बधाई हो नोबिता, सच में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं। शुक्रिया, पर स्कोर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस नॉलेज से मतलब है, और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। तुमने बहुत मेहनत करी है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। चलो हमारे साथ। शुक्रिया शिजुका, पर मुझे घर पे बहुत ज़रूरी काम है, तो शायद अगली बार। नोबिता वहाँ से चले जाता है। फिर डेकुसुजी कहता है, नोबिता बदल चुका नोबिता है। अकेले पड़ गया है। सुजुका डेकुसुजी से गुस्सा हो जाती है और कहती मैं है, मानती हूँ कि नोबिता खुद को अकेला मानता है, पर वो भी हमारा दोस्त है और हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, भले ही वो खुद को कितना भी अकेला समझे। ये हमारा फर्ज है। डोरेमोन के जाने के बाद वो बदल भी गया है। मैं नोबिता को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं नोबिता के साथ हूँ और मैं उसको हर हालत में पिकनिक में ले आऊंगी। नोबिता। उसके बाद सीन चेंज होता है और 35 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जियान, सोनिया और डेकुसुजी की बात कर रहे होते हैं। एक मुसीबत ये है, अगर हम टाइम ट्रेवल करके कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो हमारी हिस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। तुमने ठीक कहा दोस्त सुनियो, अगर हम ध्यान दे तो हमारा समाज उलझ चुका है और हम उसमें फंस चुके हैं, और साथ ही में हम ये भी नहीं कह सकते कि डोरेमोन को हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत धीरे विकास कर रहा है। हाँ सही कहा, मैंने सुना है नोबिता के पास बहुत सारी अनोखी चीजें हैं। बड़ा से बड़ा काम एक बटन से ही हो जाता है। सही कह रहे हो, उसके पास एक नायाब चीज है, बटन दबाते ही काम हो जाता है। चलो इसके बारे में बहुत बातें कर ली। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। चलो मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट चीज बताता हूँ। आज रात अगर हमारा इन्वेंशन कामयाब रहा तो पूरा समाज बदल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है क्योंकि इससे पूरी हिस्ट्री बदल सकती है। ये टॉप सीक्रेट इन्वेंशन अगर कामयाब हुआ तो हमारा आने वाला फ्यूचर बदल सकता है। तुम किस इंजीनियर की बात कर रहे हो? अब समझा वो इंजीनियर कौन है। ये सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे, लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि सब बदल गए पर मैं नहीं बदला। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। असल में इस देश का सपना एक 35 साल के आदमी पर टिका है।
के फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि नोबिता अपने सुजुका को लैब में बुलाता है। हनी, शिजुका यहाँ देखो। पर आपने तो कहा था कि ये जगह खतरनाक है और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। हनी, जहाँ सुजुका डोरेमोन को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती है और दरअसल उसे भी नहीं पता था कि नोबिता डोरेमोन पे काम कर रहा है। डोरेमोन, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? नोबिता ने अपना होमवर्क कर लिया? व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, है ना? इस एपिसोड को कितने बार भी देखो मन नहीं भरता, बस मोटिवेशन ही मिलता है। तो अब सोचो वो क्या चीज़ थी जिसने एक लेजी, नो डिसिप्लिन्ड एंड वीक नोबिता को एक अलग ही जीनियस नोबिता बना दिया। मैं बताता हूँ, वो चीज़ थी पर्पस, यानी उद्देश्य। पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो तुमको काम करने में मजबूर कर देती है, फिर चाहे तुम कितने भी खुश क्यों ना हो, कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी थके क्यों ना हो। जैसे ही तुमको अपना पर्पस याद आता है तुम उसको पूरा करने में लग जाते हो। तुम चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या फिर अपने इंडिया के राजेश अग्रवाल, कोई भी, सबके पास अपना पर्पस था जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। लाइफ में पर्पस होना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी लाइफ कभी बोरिंग ना हो, हमेशा उत्साह से भरे रहे। पर्पस आपकी लाइफ में एक टेस्ट लेके आता है जो कि आपको पैसे से, घर से, गाड़ी से नहीं मिलेगा। जिस दिन डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई थी उस दिन नोबिता खूब रोया था और अपने पुराने दिनों को याद करने लगा था। और उसी रात नोबिता ने डिसाइड किया था कि वो डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। उसी दिन नोबिता को उसका पर्पस मिल गया था और वो पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके सारे डिस्ट्रैक्शन हट गए और वो अकेला लड़ने के लिए तैयार हो गया। इवन तब उसको ना ही अपने ज्यादा मार्क्स आने की खुशी थी और ना ही डे की सुगी से कोई जलन। नोबिता को बस नॉलेज से मतलब था जिसके दम पे वो डोरेमोन को ठीक कर सके, जो कि उसने किया भी। भले ही ये सिर्फ एक कार्टून शो है लेकिन ये हमें बहुत बड़ा लेसन देता है। यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं कि हम अपने पर्पस को कैसे ढूंढें, कैसे अपने पर्पस को बनाएं और कैसे उसे सिलेक्ट करें। हमारी लाइफ का तो कोई पर्पस ही नहीं है, तो चिंता ना करो, पहले ये सुनो। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से पहले तक नोबिता का भी कोई पर्पस नहीं था, बट डोरेमोन की बैटरी खत्म होने के बाद नोबिता को उसका पर्पस मिल गया था। तो अगर आज आपका कोई पर्पस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी तुम्हारा कोई पर्पस नहीं होगा। तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारा पर्पस दे दे। बस अपने पर्पस को ढूंढते रहो और बाकी काम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड करेगा। बट मेक श्योर कि तुम्हारा पर्पस सेल्फिश ना हो बल्कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी हो। लेकिन जब तक पर्पस ना मिले तब तक क्या करें? तब तक अपने आप को अपग्रेड करो, अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो और जब तक पर्पस ना मिले इसी को अपना पर्पस बना लो, यानी सेल्फ मास्टरी। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।